अचानक पौराणिक 9 सिरों वाला सांप पानी के अंदर से बाहर आया। लेकिन वह व्यक्ति निडर था। उसने अपनी तेज धार वाली तलवार से हमला किया और 81 वारों के बाद 7 जुबानें काट डालीं। अंत में केवल 2 सिर बचे, लेकिन उसने उन्हें भी एक ही वार में समाप्त कर दिया। अगली चुनौती एक जंगली सूअर था। सूअर को अपनी ओर आते देख उसने एक पेड़ पर छलांग लगाई, फिर शेर की तरह हमला किया और अपनी बड़ी हथौड़ी से सूअर के सिर पर जोरदार वार किया। चुनौती जीतने के बाद वह एक गुफा में दाखिल हुआ, जहां एक शेर उसका इंतजार कर रहा था, जो किसी भी हथियार से घायल नहीं हो सकता था। जैसे ही वह पास आया, शेर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने चालाकी से शेर की कमजोरी पहचानी और उसे पराजित कर दिया। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वह देवता ज्यूस का अवैध पुत्र था। ज्यूस ने एक साधारण स्त्री से उसे जन्म दिया, लेकिन देवी हेरा इस पर बेहद नाराज थी। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो हेरा ने 2 जहरीले सांप भेजे ताकि उसे मार सके, मगर वह एक अर्धदेवता था और बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। उसने आसानी से उन सांपों को मार डाला। समय के साथ वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि वह एथेंस के राजा के समकक्ष पहुंच गया। लेकिन एक क्रूर राजा ने उसे जहर देकर कमजोर कर दिया और फिर उसकी पत्नी और बच्चों पर 3 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। वह चाहता था कि यह योद्धा यह समझे कि उसने खुद अपने परिवार को मार दिया है, ताकि उसे नगर से निर्वासित किया जा सके। निर्वासन के दौरान उसने अपने साथियों के साथ कई युद्ध लड़े और अजेय बन गया। लेकिन एक दिन समुद्री डाकुओं ने उसके भतीजे का अपहरण कर लिया और उसे क्रूरतम यातनाएं देने की योजना बनाई। जैसे ही समुद्री डाकुओं ने आग लगाई, लड़के ने एक छाया को देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ ही क्षणों बाद हेराक्लीज सामने आया। समुद्री डाकुओं ने हमला किया, लेकिन वह अकेले ही 5 लोगों को एक वार में गिरा देता था। समुद्री डाकुओं का सरदार क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन हेराक्लीस के साथियों ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। एक ने जहर में डूबे भाले से दुश्मनों को निशाना बनाया, दूसरे ने अपनी धनुष से तीर चलाए और एक योद्धा ने मौत की दरांती से समुद्री डाकुओं को नरक में भेज दिया। हेराक्लीज ने अपनी ताकत से डाकुओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अंत में जब रस्सी जलने के करीब थी, हेराक्लीज ने एक जोरदार वार से उसे काट दिया और अपने भतीजे को बचा लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए सभी लोग शराब खाने में गए, जहां सभी उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अचानक एक राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ अंदर आई और एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।